किसी एक जंगल में टोनी गौरैया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रह रही थी। लूसी कबूतर और छोटू तोता नाम के 2 सहेलियां टोनी गौरैया के थे। एक दिन टोनी गौरैया जब अपने बच्चों से बात कर रही थी, तब लूसी कबूतर और छोटू तोता वहां पर आए। चलो दोस्त, आहार की तलाश में चलते हैं। अगर हम अब नहीं गए तो लौटने में बहुत देरी होगी, और लौटने में देर हो गई तो बच्चे भूख से बहुत तिलमिलाएंगे। ये कहकर छोटू तोता, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया वहां से आहार की तलाश में निकल पड़े। उसी जंगल में एक चील भी रहा करती थी। वो आहार की तलाश में जब बाहर निकलती तो उसकी नजर में जो भी पंछी के बच्चे आते या किसी जानवर के बच्चे आते तो वो उन्हें अपने चोंच से उठाकर लाती और अपने बच्चों को आहार बनाकर खिलाती। ऐसे में एक दिन चील की नजर चीचू कौवा के बच्चों पर पड़ी। चील ने कौवे के बच्चों को उठाने की सोचकर जब उसके आगे बढ़ रही थी, तब चीचू कौवा ने उसे आते हुए देख लिया। हे भगवान, इस राक्षस चील की नजर लगता है मेरे बच्चों पर पड़ गई। हाय, मैं अब अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? चाहे जो भी हो जाए, खुद को उसके हवाले कर मैं बच्चों की जान बचा लूंगी। वो ऐसा जब सोच रही थी, चील उड़ती हुई आई और घोंसले के सामने तने पर बैठ गई। मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चों को बख्श दो। अगर मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए क्या मैं अपने बच्चों की बलि चढ़ाऊंगी? भला होगा मेरे आड़े ना आओ। इस जंगल में और भी पंछियों के बच्चे हैं ना? क्या तुम्हारी नजर मेरे बच्चों पर ही है? तुम किसी और को क्यों नहीं ले जाती? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूं, मुझे उस मुलायम टोनी के बच्चों को दिला दो। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ, उन्हें खाने के लिए ललचा जाती हूँ। पर टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। अगर तुम उन बच्चों को कहीं दूर ले जाओ तो मैं वहां से उनका शिकार कर लूंगी। ये तुम्हारे लिए मौका होगा अपने बच्चों के जान बचाने का। क्या कहती हो? ठीक है, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किसी दिन मैं बच्चों को वहीं पर छोड़कर टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता को वहां से ले जाऊंगी। पर वादा करो तुम मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं करोगी। चील ने इस पर हामी भरी और वहां से चली गई। उस दिन से चीचू कौवा ने टोनी गौरैया के साथ दोस्ती बढ़ाई। ये सब दूर से लूसी कबूतर देख रही थी। एक दिन वो टोनी गौरैया से मिलने गई। दोस्त, तुम बहुत भोली हो। उस कौवे के साथ दोस्ती क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना चीचू कौवे की नीयत को। जिस दिन तुम बीमार थी, अपने बच्चों के लिए उससे दाना मांगने गई थी, तो क्या उसने तुम्हें दिया था? नहीं ना, फिर उससे दोस्ती क्यों? दोस्त, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो और वो बात करने आए तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। वो कह रही थी कि वो किसी विशेष जगह को जानती है जहाँ पर अपने बच्चों के लिए बहुत सारा आहार मिल सकता है और हमें वहाँ ले जाना चाहती है। अपनी की उस गलती के लिए उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है। अब चलो हम छोटू तोता को भी ये बात बताते हैं। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। अगले सवेरे टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता चीचू कौवे के बताए उस जगह पर जाने लगे। चीचू कौवा जी, और कितनी दूर जाना है? हम पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं। घोंसले पर बच्चे बहुत इंतजार कर रहे होंगे। तब चीचू कौवा ने उन सब से कहा कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और वो ऐसी जगह ले गई जहां बहुत सारे फल सब्जियां थे। चीचू कौवा ने सभी से कहा कि उन्हें जो चाहिए वो वहां से ले सकते हैं, और वो वहां से चली गई। वो तुरंत चील के पास गई और उससे कहा, जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा ही किया। अब उनकी माओं को बच्चों के पास पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तुम बिना डरे जल्दी जाकर बच्चों को ले आ सकती हो। मेरी कही बात तुमने मान ली, इतना ही काफी है। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। चील तुरंत टोनी के बच्चों को ले आने के लिए चली गई। अपने पैरों में उन्हें जकड़कर वो उड़कर आने लगी।
कुछ समय बाद टोनी अपने दोस्तों के साथ घोंसले पर जब पहुंची तो वहां पर उसके बच्चे नहीं थे। मेरे बच्चे यहाँ घोंसले में नहीं, उन्हें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। यूं उसे जोर से चिल्लाता हुआ सुन उसके दोनों दोस्त वहां पर आए। दोस्त, मैंने पहले ही कहा था ना, ये जरूर उस कौवे का ही काम होगा। चलो जल्दी उसके पास चलते हैं। फिर वे तीनों मिलकर कौवे के पास चले गए। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया। मेरे दोस्तों के मना करने पर भी मैंने तुम्हारी दोस्ती स्वीकारी, पर तुमने विश्वासघात किया। कहाँ है मेरे बच्चे? ये कहते हुए टोनी गौरैया रो रही थी। उसके साथ छोटू तोता और लूसी कबूतर भी रोने लगे। दोस्त, मेरे पास मेरे बच्चों को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे करना पड़ा। यूं रोते हुए कौवे ने अपनी मजबूरी बताई। लूसी कबूतर और टोनी गौरैया तुरंत चील के पास गए, पर घोंसले में चील को ना पाकर दोनों अलग दिशाओं में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। उड़ते हुए टोनी गौरैया ने देखा कि चील उसके बच्चे को लिटाकर उस पर चाकू चलाने ही वाली थी। वो तुरंत वहां पर पहुंची। टोनी गौरैया चील के सामने खड़ी होकर कहती है, सुनिए चील जी, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। अभी तक तो उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। और अगर फिर भी तुम उन्हें मारना ही चाहती हो तो साथ में मुझे भी मार दो। मेरे बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। टोनी गौरैया की बातें सुनकर चील के बच्चों के आंखों में भी आंसू आए। ये देखकर चील का पत्थर दिल भी पिघल गया। चील ने टोनी गौरैया के बच्चों को छोड़ दिया। टोनी अपने बच्चों के साथ वापस अपने घोंसले वापस लौटी। वो एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चील महारानी की तरह इतलाया करती थी। उस चील से जंगल के बाकी पंछियां बहुत डरा करती थी। हर कोई चील के कहे का पालन किया करते थे। कोई उसकी बात न मानता तो समझो अपनी जान गंवा लेता। एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान चली। बिजली जोरों से कड़क रही थी। सीधे एक बिजली आकर उस पेड़ पर गिरी जहाँ चील रहा करती थी। पल भर में पेड़ जलकर खाक हो गया। उस समय चील अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला और उसके घोंसले में आग लग गई। अपने नन्हे से बच्चे जिन्हें उड़ना नहीं आता था, चील ने उन्हें तुरंत नीचे धकेल दिया और खुद उस आग में जल गई। माँ, माँ, कहकर वे दोनों चिल्लाकर रोने लगे। बहुत समय के बाद आंधी थम गई। तभी वहां पर टोनी गौरैया, चीचू कौवा, छोटू तोता और लूसी कबूतर पहुंचे। वहां पर जो भी हुआ वो देखकर बहुत दुखी हुए और वे सभी सोचने लगे कि इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। इनकी माँ के शासन में हमने कितने दुख झेले। अब इन बच्चों से अपने घर के काम करवाकर माँ का बदला बच्चों से लेंगे। चीचू कौवा ने सबसे कहा। चीचू कौवे का ये उपाय बाकी पंछियों को भी बहुत भा गया। वे सभी इसके लिए राजी हो गए। अपनी योजना के मुताबिक वे चील के बच्चों को अपने साथ ले गए। सुनो बच्चे, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जरूर करूँगा। मैं अपने इस घोंसले को छोड़कर एक नया बड़ा घोंसला बनाना चाहती हूँ। उसके लिए लगने वाली सारी चीजें तैयार है। तुम्हें करना ये है कि उन सारी गाड़ियों से इस पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा सा घोंसला तैयार करना है। उस नन्हे से चील ने घबरा कर कहा, पर मैं तो बहुत छोटा हूँ ना, इतनी छोटी उम्र में मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। बिना काम के आहार हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम्हें आहार चाहिए तो तुम्हें ये काम करना होगा। चील के नन्हे से बच्चे ने दुखी होकर हामी भरी। अब वो नन्हा सा चील कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां तोड़ने लगा। उन सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाने लग गया। उस पंछी के लिए ऊंचाई पर उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी जैसे तैसे घर बनाने का काम वो पूरा कर रहा था। उसे ऐसे मेहनत करता हुआ चीचू कौवा देखकर खुश हुआ करती। दूसरी ओर लूसी कबूतर उसके पास रहे नन्हे चील से कहती है, तुम कहाँ रहना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी, पर काम करने के लिए मेरे पास आना जरूरी है। मैं जब खाना बना दूं तो सारे बर्तन धो दिया करो। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना। जब हवा न चले तो अपने पंखों से मुझे हवा देना। ये सारे काम करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं। नन्हे चील ने लूसी कबूतर की सारी बात मान ली। जब लूसी कबूतर को हवा नहीं मिलती तब, अरे ओ चील, यहाँ पर आओ।
जानते हो ना हवा नहीं चल रही, आओ यहाँ पर और मुझे हवा दो। नन्हा चील तेजी से उसके पास आया और अपने पंखों से उसे हवा देने लगा। इस तरह सारे काम करते हुए वे दोनों नन्हे चील कभी लूसी के पास तो कभी चीचू कौवा के पास, कभी टोनी के पास तो कभी छोटू तोता के पास उनके कहे सारे काम किया करते और उसके बाद ही मिलने वाले आहार को खाकर वहीं पर रहने लगे। वे दोनों बहुत मेहनत से काम किया करते और बड़ी मुश्किल से दर्द सहते हुए वहाँ पर रह रहे थे। एक दिन चीचू कौवा के पास रहने वाली अवधि खत्म होने पर नन्हा सा चील छोटू तोता के घर गया। आ गए तुम, जल्दी से काम करो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। माई, बहुत भूख लगी है, अगर आप बुरा न मानो तो पहले मुझे थोड़ा खाना दे दो, उसके बाद मैं सारे काम कर लूँगा। ऐसे बड़ी मासूमियत से पूछा। छोटू तोता को उस पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, तो पहले खाना खा लो, उसके बाद सारे काम कर लेना। नन्हा सा चील बहुत खुश हो गया और खाना खाकर काम करने लगा। दूसरी ओर दूसरा नन्हा चील टोनी गौरैया के पास जाकर यही बात कहता है, माई, खाने के लिए कुछ दे दो ना, आपकी बहुत कृपा होगी। यूं बड़े मासूमियत से पूछने पर टोनी गौरैया को भी उस पर दया आई और उसने उसे खाने के लिए दिया। खाकर नन्हा चील अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद टोनी गौरैया और छोटू तोता एक पेड़ के टहनी पर मिले और वे दोनों बात कर रहे थे। उस चील के नन्हे बच्चों से चीचू कौवा और लूसी कबूतर ने बहुत काम करवाए, मेहनत करवा कर ठीक से उन्हें खाना भी नहीं दिया। कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना बर्ताव बदला नहीं। भला माँ की हुई गलती की सजा बच्चों को कोई देता है? बेचारे मासूम बच्चे खाने के बिना कितना तिलमिला रहे हैं। सोचो, अगर कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करता तो क्या हम चुप रहते? बिना माँ के बच्चे हैं, इसीलिए तो उन पर इतना अत्याचार हो रहा है। आज मुझे भी उस पर बहुत दया आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा है मैं उनसे मुश्किल काम नहीं करवाऊंगी। वे दोनों बेचारे खाना भी बड़े डरते डरते हुए मांग रहे हैं, जैसे उन्हें बात करने का भी अधिकार न हो। बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो अब ये जान चुकी हूँ, उनसे कितना भी कहो व्यर्थ है, वे मानेंगे नहीं। कम से कम हम बदलाव लाएंगे। अब उन बच्चों को हम वापस नहीं भेजेंगे, हम दोनों ही उन्हें पाल लेंगे। पर क्या वो इसे मानेंगे? नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम उनसे सख्ती से कहेंगे और बच्चों को जहाँ मन होगा वहीं रहने के लिए कहेंगे। छोटू ने भी इस पर हामी भरी। चील के दोनों नन्हे बच्चे उन दोनों के पास ही रहने लगे। उन दोनों की वहाँ रहने की अवधि खत्म होने पर भी जब वे दोनों नहीं लौटे तो चीचू कौवा और लूसी कबूतर उनके पास आए। क्या हुआ? यहाँ पर रहने की अवधि खत्म होने पर भी उन दोनों को हमारे पास तुमने नहीं भेजा? अब हम उन्हें तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, उन्हें तुम्हारे पास आना पसंद नहीं, इसलिए वे दोनों यहीं रहेंगे। ना नुकुर कर जबरदस्ती मत करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा, तो तुम दोनों ही उनसे काम करवाना चाहते हो? एक बार उन्हीं से पूछ लो कि हम उनसे काम करवा रहे हैं या नहीं। अगर वे तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जाओ। दोनों नन्हे चील ने कहा, हम मर जाएंगे पर आप दोनों के साथ नहीं आएंगे, आप बहुत सताते हो। भूख लगने पर भी हमें खाना नहीं देते। हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं। ये दोनों हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ये कहकर दोनों रोने लगे। छोटू ने कहा, सुन लिया ना आपने, अब यहाँ से चले जाओ। ऐसे टोनी ने गुस्से से कहा, चील के बच्चों के लिए अपनी दोस्ती ठुकरा रहे हो ना? देख लूंगी, मेरा भी समय आएगा। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। तुम जैसे निर्दयियों से दोस्ती रखना भी नहीं। उस दिन से टोनी और छोटू उन दोनों चील के बच्चों को माँ का प्यार देते हुए खुशी से रहने लगे।